नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए ने मामले में कार्रवाई करते हुए 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया है और अब इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को दोबारा से ली जाएगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा और रिजल्ट जारी होने के बाद फिर छात्रों की काउंसलिंग जो है एक बार की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने नीट मामले में सुनवाई की। एनटीए की तरफ से यह कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। तो एनटीए की तरफ से सीधे तौर पर छात्रों के अंदर अगर कोई संशय है, कोई डर है, तो संशय और डर दोनों को दूर करना जिम्मेदारी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि छात्रों की परीक्षा जो है, जिनमें 1563 छात्रों को चयनित किया गया है और ऐसे में नीट रिजल्ट पर एनटीए का यह बड़ा फैसला। एनटीए ने प्रेस जो ग्रेस मार्किंग थी उस ग्रेस मार्किंग को रद्द कर दिया है। 1563 छात्रों की ये ग्रेस मार्किंग रद्द की जा चुकी है, यानी अब छात्रों को, इन तमाम छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी 23 जून की तारीख, जब दोबारा से ये नीट की परीक्षा होगी। और ऐसे में इस नीट की परीक्षा को लेकर तमाम छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जो उन्हें मिला था वो ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। एनटीए ने सीधे तौर पर कहा कि भाई संशय को दूर करना छात्रों का सबसे ज्यादा जरूरी। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट को लेकर कोई करप्शन का मामला नहीं है, कोई पेपर लीक की घटना का यहां पर प्रमाण भी नहीं है। 6 सेंटर पर गलती से गलत प्रश्न का सेट खुल गया था। सरकार बच्चों के सवालों को गंभीरता से ले रही है, जो कोर्ट कहेगी वही करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। तो शिक्षा मंत्री को भी आपने सुना, धर्मेंद्र प्रधान सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि बच्चों के अंदर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए और इसे दूर करने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने होंगे उठाया जाएगा। 1500 बच्चे हैं जिनका दोबारा से परीक्षा लिया जाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे तौर पर रजनीश जुड़ रहे हैं और रजनीश से ही जानेंगे कि आखिर छात्रों को अब इस फैसले के बाद क्या ये उम्मीद जग रही है कि जो गलती हुई थी उसे सुधारने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है? कोर्ट के फैसले को वो कैसे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं? क्योंकि अब 1563 जो है दोबारा परीक्षा देंगे, उनका स्कोर कार्ड रद्द हो गया है। इससे कितना फायदा मिलेगा, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना फायदा मिलेगा?
सर फ़ायदा तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है बस उनका स्कोर कार्ड रद्द हुआ है। और लेकिन जो पेपर जिनका लीक हुआ था, पेपर जितना भी लीक हुआ है वो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई एक पेपर लीक होकर 720 मार्क्स ले आ रहा है, तो वो तो जा रहा है ना, डॉक्टर बनेगा ही वो, तो फिर हम लोग रैंक तो वैसे भी पीछे ही रह जाएगी फिर भी, तो उतना इफेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 1563, तो ये सिर्फ नंबर बोला जा रहा है, कितने हैं ये तो हमें पता भी नहीं है। एनटीए का जो इसमें टोटल स्टेप आप देख रहे होंगे, एनटीए का स्टेप कैसा लगा? सर मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। रीनीट तो सारे बच्चों का होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? सर कि रीनीट हो सारे बच्चों का। मतलब पर्चा लीक की वजह से? हाँ, पेपर जो लीक हुआ है उसकी वजह से। क्या नाम हुआ आपका? शुभानी। 1563 है संख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है, क्या उस संख्या से प्रभाव पड़ेगा? सर ऐसा तो कोई मेजर इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पार्शियलिटी है कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट को उठा दिया गया और उनको फिर बोला गया कि इनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। सो ये तो कवर अप हो रहा है ना बेसिकली, जो पेपर लीक हुआ है। तो पेपर तो लीक बहुत सारे बच्चों के पास गया होगा, हम लोग को तो पता भी नहीं है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको पेपर मिला है और जिन्होंने दिया है। तो बहुत कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पेपर लीक हुआ तो उनका तो उतना ही मार्क्स बना होगा। एक तरफ काउंसलिंग लेने की ही बात कही जा रही है, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। हाँ, तो दूसरी तरफ री एग्जाम वैसे बच्चे जिनको ग्रेस मिला है, तो सर काउंसलिंग तो रोक होगा नहीं, तो फिर रैंक्स सबके सुधरेंगे है नहीं, तो उसी रैंक पे सबको कॉलेज मिलेगा। सो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनका मार्क्स बहुत किन्हीं का ऐसा भी सुना गया है कि मार्क्स जो कैलकुलेटेड था उनका उनसे कम आया है। सो बेसिकली उनका तो कोई इम्पैक्ट उनको पड़ा नहीं, उनको कोई फायदा हुआ नहीं। तो काउंसलिंग भी होगा, रीनीट भी होगा और फिर जो ग्रेस मार्क्स जिनको मिला उनको मार्क्स भी मिल जाएगा फिर से। आप लोग क्या चाहते हैं कि दोबारा पूरी तरह से जो एग्जाम है जो लिया गया था दोबारा हो? रीनीट। हाँ, तो अगर रीनीट लेना भी है तो वो तो सबके लिए लेना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्यों लिया जा रहा है? 1563 जिन्हें ग्रेस मिला है, क्या वो दोबारा परीक्षा देंगे? उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, ये भी मन में संशय है। हाँ, तो वही तो है ना कि जब पहले ही पेपर लीक हो चुका है, अब उसके बाद अगर फिर से वो लोग अपने खुद से दे रहे हैं कि इतना बच्चा को हमने दिया था ग्रेस मार्क्स, तो उनमें वो फिर से कर सकते हैं ना कुछ भी। तो वो तो पार्शियलिटी है, टोटल सबके साथ पार्शियलिटी हुआ। तो अगर लेना भी है रीनीट तो वो कंपाइल्ड सबके लिए होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हिमाश्री। ये बताइए कि एनटीए जैसी एजेंसी अगर परीक्षा ले तब सवाल उठ जाए, हैरानी भी होती है। यस सर, क्या? जब एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी उतने पिछले साल थी इतना बड़ा टेस्ट लेती है, फिर भी अगर इस साल ऐसा होता है तो फिर हम लोग सारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि अगले साल से एनटीए एग्ज़ाम ना ले तो बेहतर होगा। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको लेकर क्या कहेंगे? जो 1563 बच्चों को सिर्फ ग्रेस मार्क्स कैंसिल किया गया, उससे तो कोई मास लेवल पे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने बच्चे भी नीट एग्जाम दिए हैं वो सारे बच्चों का दोबारा से रीनीट होना चाहिए, तभी कोई अच्छा फैसला होगा। अभी आप लोग काउंसलिंग में भाग लेंगी? नहीं, नो सर। क्या चाहती हैं? रीनीट चाहते हैं, दोबारा से सारे बच्चों का रीनीट हो। अच्छा, एक तरफ जहां परीक्षा की बात कही जा रही है कि वैसे बच्चे जिन्हें ग्रेस मिला है उनकी परीक्षा होगी और परीक्षा में शामिल होना होगा, इसके साथ साथ इसी मंथ में जो है रिजल्ट का भी टारगेट है कि रिजल्ट भी दिया जाएगा, दूसरी तरफ काउंसलिंग का भी टारगेट है। तो काउंसलिंग करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 1563 बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे वो लोग के रिजल्ट से हम सारे बच्चों को कोई उतना बड़ा फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। क्या नाम हुआ? आसरा सुरैया। कितनी तैयारी की थी आप लोग, क्या उम्मीद थी इस बार? सर इस बार उम्मीद था कि अंडर 1 लाख रैंक आ जाएगा, बट इतना ज़्यादा मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है कि हम लोग का रैंक घट के बहुत ज़्यादा पीछे आ गया है। सर जितना भी पेपर लीक हुआ उसके बारे में तो एनटीए कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। और छात्रों के अंदर अब भी दुविधा है, छात्रों के अंदर अब भी सवाल हैं कि भाई पेपर अगर लीक हुआ तो उसका फायदा तमाम स्टूडेंट्स को मिला होगा, लेकिन सिर्फ 1560 बच्चे हैं जिनका री एग्जाम लिया जा रहा है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है। इससे बहुत ज्यादा उन्हें उम्मीद नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए। physicswala.com के फाउंडर अलक पांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1563 छात्रों के लिए राहत भरा है, लेकिन कोर्ट में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये माना कि गलती उनसे हुई है। हालांकि अभी भी पेपर लीक और नंबर्स में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग ही है और इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाएंगे। One of the major issues with regards to the grace marks today, the Supreme Court has dealt with it. What were the directions that were given by the Supreme Court? See, in our petition, it was very clear that the concept of grace mark is absurd and it should not be there, and you cannot introduce it post the exams. You cannot change the rules of the game when the game has started. So you are changing the rule of the games. So today, the
the matter was serious, and the seriousness can be judged by the fact that the director of NTA himself was present in the first hearing, and before the petition could start, before the hearing could start, the counsel from the NTA director's position himself stated that the grace numbers they have allotted to 1563 candidates has caused a heartburn among the students, and they want to retrace this decision, and they want to conduct a re-exam for all these 1563 candidates, and they want to give a choice to these candidates that whether they want to give a re-exam or whether they want to retain their original number without grace. And this paper will probably happen on 23 June, and the results will be declared before 30th of June, and all the ranks will be shuffled and the counseling will happen. तो अलख पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खेल के नियम खेल से पहले बनाए जाते हैं, लेकिन खेल खेलने के बाद नियम में तब्दीली लाना यह भी अपने आप में शंका को पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 23 तारीख को होने वाला है। केवल 1563 बच्चों का री एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों के री एग्जाम्स होने चाहिए। तो ये सीधे तौर पर अब सभी की तरफ से, ज्यादातर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन सभी का ये मानना है। और देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए मांग ये कि भाई सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है उनका री एग्जाम क्यों, जबकि सभी के साथ अनुचित हो गया, सभी के साथ ये गलत हुआ है। तो ये री एग्जाम सभी स्टूडेंट्स का होना चाहिए। इसे लेकर विरोध के स्वर एक बार फिर से, जहां पर ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो नारेबाजी करते हुए और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो आज एनटीए की तरफ से फैसला लिया गया है उसमें एनटीए के फैसले में शामिल हालांकि किसी तरह के पेपर लीक की बात को नहीं माना जा रहा, वो भी अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि हाँ, जो ग्रेस मार्क्स मिले थे इस आधार पर दिया गया था कि इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत की है और ये परिणाम के काफी करीब हैं, उन्हें जो ग्रेस मार्क्स दिए जाने का प्रावधान है वो दिया जाता है। लेकिन कोर्ट में जैसे ही ये मामला पहुंचा उसके बाद काउंसलिंग पर रोक से तो कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जैसे ही सवाल खड़े किए तो एनटीए की तरफ से जो कदम उठाया गया है, उन्होंने कहा कि भाई 1563 स्टूडेंट्स के जो ग्रेस मार्क्स उन्हें मिले हुए हैं उनके री एग्जाम जरूर लिए जाएंगे। आप सेटिस्फाइड हैं आप लोग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सेटिस्फाइड हैं? एनटीए ने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए और 718, 719 जो कि पॉसिबल भी नहीं थे उतने मार्क्स आ रहे हैं, और उनकी रैंक भी इतने ऊपर चली गई है। और हम जो बच्चे 6-7 घंटे या 10 घंटे पढ़ के मेहनत करी, उनकी रैंक इतना नीचे आ गई। हम एसकेडी इंस्टीट्यूट में सभी पढ़ते हैं और हमें बताया गया था कि 600 ऊपर मार्क्स लेके आने हैं तो आप एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, पर अभी क्या हो गया कि 650 कट ऑफ जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली इट इज रॉन्ग, बिकॉज केवल इतने बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क दिया उन्हीं का री एग्जाम कराना गलत है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे भी पता है कि उन लोगों को नंबर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ग्रेस मार्किंग की गई है, बल्कि टाइम में कोई कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी उनके साथ, उसके बावजूद भी उनको दे रहे हो। तो अगर करना है तो सबका करिए। आप कैसे श्योर कर सकते हो कि सिर्फ वो 1500 बच्चे थे? आप 5 तारीख को शाम को कह रहे हो कि कहीं सिर्फ मेवड़िया के अलावा कहीं पेपर में डिले नहीं हुआ, अचानक से आप इतने सारे बच्चों को नंबर दे रहे हो, मतलब आपको खुद नहीं पता था। तो हम ऐसे कैसे श्योर करें कि आपने इतने बच्चों को दिया है वो लीगल है, वो सही है, उनका सच्ची में पेपर डिले हुआ था? क्या पता उनमें से किसी का पेपर डिले ना हुआ। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नीट पर केंद्र सरकार बेहद सख्त है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को सरकार की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जैसे बताया कि एकेडमिशियंस की कमेटी बना दिया गया है जो इसको जांच कर रही है। कोर्ट जो विषय देखेगा तो कोर्ट वो जो विषय उसके बारे में जो भी कोर्ट का राय होगा या वर्डिक्ट होगा हम उसको मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और विषय अगर कुछ आता है अगर वहाँ से उभर के, उसके खिलाफ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बोल भी दिया कि उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी।
तो नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि ग्रेस मार्क्स वालों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। हाँ, ये अच्छा डिसीजन हुआ है। ग्रेस मार्क वाले को दोबारा मौका दिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी ऐलान किया है और जो काउंसलिंग है उस पर कोई रोक नहीं। और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां किडनी कांड में आज सजा का ऐलान किया जाएगा। आरोपी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन दोषी करार। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह ऐलान भी सामने आ चुका है जिसमें आरोपी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन दोषी करार दिए गए हैं। डॉक्टर की सजा का आज ऐलान होगा और जिला जज की कोर्ट में उन्हें दोषी ठहराया गया था। 4 सितंबर 2022 को निकाली गई थी किडनी। सकरा की सुनीता की किडनी को निकाल लिया गया था जिसमें दोषी करार दे दिया जा चुका है। अब सजा कितनी होती है, सजा क्या होती है, वो देखना होगा। और ऐसे में आज जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, अब 6 तारीख को एक बार फिर से जो बड़ी जानकारी आ रही है, 6 तारीख को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। यानी कि सजा का ऐलान के लिए इंतजार अब आपको 6 तारीख तक का करना होगा। तो जिला जज की कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया था और अब जो जानकारी सामने आ रही है, पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर लोगों का हाल इस वक्त बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में हैं। रेड जोन यानी वहां पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है कि बेवजह 12 से 3 घर से बाहर ना निकले, क्योंकि रेड जोन में राजधानी पटना है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे और जिले हैं जो रेड जोन में शामिल किए गए हैं। कई जिलों को ऑरेंज और येलो जोन में भी रखा गया है। लेकिन आखिर कब तक पटना के लोग गर्मी से परेशान रहेंगे? मौसम विभाग के वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। सर, कल भी रेड जोन में था, आज भी रेड जोन में है और संभावना है कि कल भी पटना वासी रेड जोन में रहेंगे। राहत कब मिलेगी? जैसे कि सीवियर हीट वेव की कंडीशंस जब बनती है तो हम लोग रेड जोन में रखते हैं, जिसमें जो तापमान है वो सामान्य से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा रहती है तो हम लोग रेड जोन में रखते हैं। आज के लिए जो हमारा पूर्वानुमान है 13 जून के लिए, उसमें पटना को हम लोगों ने रेड जोन में रखा है क्योंकि डिस्कम्फर्ट थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन कल जो पटना है वो ऑरेंज जोन में रख रहे हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर में थोड़ी गर्मी से स्लाइट 1 डिग्री टेम्परेचर की राहत मिल सकती है। जैसा कि मानसून की बात करें तो फेवरेबल कंडीशंस बन रही है और संभावना है कि थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनना शुरू हो जाएगी। तीसरे दिन से कह सकते हैं कि इवन पटना के आसपास भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। आज से तीसरे कह सकते हैं कि 16-17 जून को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, उसके कारण रेनफॉल हो सकती है। गर्मी प्रचंड है। रेड अलर्ट में पटना समेत कई जिलों को रखा गया है। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में गर्मी थोड़ी कम होगी और बारिश राजधानी पटना में नजर आ सकती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, सीधे तौर पर गर्मी से हर जिले के लोग परेशान हैं और बिहार में कई जिलों को रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनका कहना है कि 2 से 3 दिनों तक तो कोई राहत दूर दूर तक मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। यानी कि एहतियात आपको बरतने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त